बिना परीक्षा अब नहीं मिलेगी डिग्री। अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसको रद्द करने के से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार और यूजीसी के दिशा निर्देशों को सही ठहराया है। तो आज की इस बड़ी खबर में आप सभी के सामने पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राज्यों को बिना परीक्षा डिग्री देने का अधिकार नहीं है और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत दिन से ये फैसले अभी नहीं सुनाए गए थे, वो हो चुकी है सुनवाई। तो 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने कहा गया है और यूजीसी ने ये फैसला ले लिया है। साथ ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ सुना दिया है कि परीक्षा टालने के लिए राज्य को सूचना यहाँ पे देनी होगी। तो उसी प्रकार से यूजीसी को कहा गया है। और यहाँ पे पूरी खबर यह है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अंतिम साल की जो परीक्षाएं हैं 30 सितंबर तक कराने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र में है और इन परीक्षाओं में अभी प्रदर्शन छात्रों की क्षमता को प्रतिबंध करता है। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आयोजित किए बगैर अगर छात्रों को यहाँ पे उनको पदोन्नत नहीं कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यायालय ने कहा है अंतिम वर्ष या सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की संबंधी यूजीसी के परिवर्तन निर्देशों को और पहले के वर्षों के लिए यहाँ पे परीक्षाएं नहीं लेने के विकल्प तक तर्कसंगत आधार है और छात्रों के बीच भेदभाव वाला नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को आज भी ये लग रहा था कि उनका जो है भेदभाव हो रहा है और ऐसे में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे छात्रों के बीच भेदभाव वाले नहीं कहा जा सकता है, ये भी बताया गया है। और न्यायमूर्तियों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें और यहाँ पे राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण को आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं के बगैर ही छात्रों को उनके पहले के वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत करने का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फैसला सुना लिया गया है और वहीं पे पीठ ने अपना 160 पन्नों के फैसले में यूजीसी की 3 जुलाई 2020 के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की है। वही पीठ ने कहा है कि यूजीसी के 6 जुलाई 2020 के परिवर्तित जो दिशा निर्देश है उसमें कुछ भी अनुचित या मनमाना नज़र नहीं आया है। तो ऐसे में दिशा निर्देशों को और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है और पीठ के ने यहाँ पे उसके साथ ही शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना सहित छात्रों और निजी संगठनों की याचिका का निस्तारण कर दिया। तो वहीं बिना परीक्षा अब डिग्री नहीं मिलेगी। पीठ ने यह भी कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्रों के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर है और उनके भावी शैक्षणिक और रोजगार के क्षेत्र में उपयोगी होगा। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करके 30 सितंबर तक अंतिम साल की परीक्षाएं कराने का संभव होने जैसा है और वही निर्णय लिया गया है, तो हमें उन्हें परीक्षा की तारीख 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के लिए यूजीसी की समक्ष आवेदन करने की छूट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जिन पर आयोग विचार करेगा जल्द से जल्द परिवर्तित तारीख के बारे में ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सूचित करेगा। तो ऐसे में सभी छात्रों को यहाँ पे यही है कि अब एग्ज़ाम की जो होने जा रहा है वो 30 सितंबर जो लास्ट डेट है, वैसे में कैसे करेंगे पढ़ाई, तो क्या है जानकारी आप सभी स्टूडेंट इसमें कमेंट करें। आपकी जो कमेंट होगी उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो यहीं पे तो वहीं जेई नीट का विरोध, 6 राज्यों के मंत्री पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह छात्रों के जीने के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल हो गया है और उसे कोविड-19 महामारी के दौरान आने जाने में हो रही दिक्कतों को नज़रअंदाज किया है। वही न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने वाले मंत्रियों में छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पश्चिम बंगाल के मलय घटक और झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान में रघु शर्मा,
पंजाब के BS संधू और महाराष्ट्र के उदय रविंद्र सावंत शामिल है। तो हे गाइस, आप सभी को उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो इसी प्रकार से अपडेट के लिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।